हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। उम्मीद है आप लोग हमें सुन पा रहे हैं, आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। जल्दी से फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। फिर आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो आपका ये टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, जो ये आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आपको इस टाइम पर कैसे क्या सिलेबस पढ़ना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अब आपको जो कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि थ्योरी काफ़ी सारी हो जाती है और आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ाने लगते हैं कि इतनी सारी थ्योरी है और प्रैक्टिस सेट भी करना है, तो हर तरीके से आपके ऊपर मेंटली प्रेशर रहता है। तो बस उसी मेंटली प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए इस क्लास को बनाना पड़ रहा है हमें। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, मात्र 3 मिनट में आपको हम जल्दी से फटाफट से बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका सिलेबस है वो बहुत मतलब देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको भड़बड़ाना नहीं है। इस सिलेबस को बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के आधार पर बिल्कुल से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, अपने जो सिलेबस को हम दिखा रहे हैं, जो हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, केवल इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना बता रहे हैं केवल इतना पढ़ लीजिए अच्छे से। बाकी जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है वो आपके दिमाग में बना रहेगा लास्ट तक, वो हमें पता है, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए हम आज बता रहे हैं इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितना बता रहे हैं इसको मत छोड़िएगा। अगर हमने एक पॉइंट बताया है यहाँ आज की क्लास में, तो इस क्लास का एक पॉइंट भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने एक टॉपिक भी मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपके नंबर जो हैं वो गलत होने के चांसेस हैं, नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो ये सिलेबस है ये आपको एग्ज़ाम हॉल में नंबर जरूर दिलाएगा। चलिए फटाफट से अपना जो ये सिलेबस है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो टीजीटी आर्ट एग्ज़ाम टाइम सिलेबस अंतिम समय में क्या पढ़ना है वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए, तो देखिए, टीजीटी आर्ट के लिए है ये, ठीक है। तो अब आपको लास्ट टाइम आपका जो एग्ज़ाम है लगभग नज़दीक ही है, लगभग नज़दीक ही है, डेट नहीं आई है लेकिन नज़दीक ही है। पता नहीं कब आपका एग्ज़ाम हो जाए, महीने 2 महीने 3 महीने में, ठीक है। तो अब आपको केवल ये पढ़ना है थ्योरी को लेकर। पहला नंबर जो दिया है आपका भारत के प्रागैतिहासिक कला के केंद्र में, आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मिर्ज़ापुर। देखिए, जितने पॉइंट बता रहे हैं इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये आपके सिलेबस में मेंशन है और जो मेंशन है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितने आज हमने टॉपिक लिखे हैं इनको मत छोड़िएगा। बाकी जो आप एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं अच्छी बात है, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो ये टॉपिक हैं इनको मत छोड़िएगा, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर हो गया, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। तो भारत के प्रागैतिहासिक कला के केंद्र से आपको इतना पढ़ना है और इतने पॉइंट को अच्छे से कवर करना है। अच्छे से का मतलब पूरी हिस्ट्री को रट डालिए। अगर मिर्ज़ापुर पढ़ रहे हैं आप तो मिर्ज़ापुर से इतने सारे क्वेश्चंस खंगाल मारिए, इतनी सारी टॉपिक पढ़ डालिए, मतलब टॉपिक में जो आपका थ्योरी होती है इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि मिर्ज़ापुर से अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे आपका गलत ना हो। ऐसे ही भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनना बिल्कुल तय है, ये समझ के चलिए कि क्वेश्चन यहाँ से बनना बिल्कुल तय है जो हमने यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की कला? इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है अच्छे से। पहली है हड़प्पा सभ्यता, दूसरी है मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहाँ से 2 बिल्कुल से अच्छे से रट के रहना है, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। थोड़ा बहुत मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे चलते हैं तो दे रहा है भारतीय चित्रकला के 6 अंग, जिसमें भित्ति चित्र पढ़ना है आपको। किसकी? जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासन। तो इसके आपको ये जितने पॉइंट दिए हैं बिल्कुल हर चीज़ अच्छे से पूरा कोना कोना छान के पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे में देखिए, भारतीय लघु चित्रकला शैली पढ़नी है, तो इसमें आपकी जैन, पाल, अपभ्रंश, ये तीनों शैलियाँ आ जाती हैं, इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका राजस्थानी चित्रकला। इसमें आपको पढ़ना है बूंदी, कोटा,
किशनगढ़, जयपुर। हमें पता है कि आप इससे भी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम की जो स्ट्रेटजी होती है वो आपको हम दे रहे हैं अभी पहले से ही, कि आप आगे से मतलब आगे आप भड़बड़ाएं नहीं। इसलिए हमने आपको अभी से बता दिया है कि अब आपको एग्ज़ाम के टाइम पे क्या पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना रहे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छा खासा बच्चा भी डगमगा जाता है। अगर वो कहीं ला रहा है 115 नंबर, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर में चला जाता है कि इतनी सारी थ्योरी है, मैं कैसे रिवाइज़ करूँ। तो रिवाइज़ करने के लिए केवल आपको इन टॉपिकों को रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। ये हो गया 5th नंबर तक। नेक्स्ट है 6th नंबर। मुगल कला में आपको किसको पढ़ना है? अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। इन 4 को पढ़ लीजिए, आराम से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मेन टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। आगे है पहाड़ी चित्रकला शैली, तो इसमें कांगड़ा, बशोहली पढ़नी है। फिर आगे बंगाल शैली, तो अवनींद्रनाथ, नंदलाल, असित, डीपी राय चौधरी, चितिन्द्रनाथ। आप लोग दुनिया भर के कलाकार पढ़ते हैं, जबकि आपके सिलेबस में मेंशन है अवनींद्रनाथ, नंदलाल, असित, डीपी राय, चितिन्द्र। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। हाँ, हम जानते हैं कि लास्ट ईयर जो जितने भी पेपर हुए हैं वो केवल मेंशन के आधार पे नहीं आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आया है। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा आया है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एक्स्ट्रा वाला। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, ये जो टॉपिक है ये तो आने ही है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा वाला आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है। आगे है समकालीन चित्रकला में राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ, NS बेंद्रे, हुसैन, गगनेंद्रनाथ, अमृता शेरगिल, KH आरा, यामिनी राय, KK हैपर, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे दे रहा है कला के तत्व, तो इसमें आपको रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, इस तरह से ये सब चीज़ें आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल हलवा टॉपिक है, इसको ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, तुरंत फटाफट से निपटा लीजिएगा। जो सबसे सरल टॉपिक है ना, उनको पहले जल्दी से निपटा लिया करिए, ठीक है। और जो टफ है फिर उस पर फोकस किया करिए अच्छे से, और एग्ज़ाम टाइम पे जो आपका टफ टॉपिक है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आगे है चित्र समायोजन के सिद्धांत, तो इसमें क्या पढ़ना है? सहयोग, सामंजस्य, प्रभावित लय अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। ये सब चीज़ें ये जो हमने आपको सिलेबस बताया है ना, ये जो लास्ट टाइम का आपके एग्ज़ाम के टाइम का सिलेबस है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से हर चीज़ पढ़नी है, ठीक है। बहुत शॉर्ट करके हमने सिलेबस बनाया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लास्ट ईयर में जो पेपर आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, वो लगभग आपको देखेंगे, जब आप देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक से आए हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और जो अन्य कलाकार आ जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि मैम इतने सारे कलाकार हैं, आपने तो 4 ही 5 लिख दिए हैं, तो इतने से थोड़ी ना होगा। तो देखिए, जो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो यही टॉपिक हैं, इन्हीं से पूछे गए हैं ज़्यादातर। और 1-2 जो कलाकार हैं उनसे अगर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अलग की बात है, नहीं तो आपको यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर अलग से पूछा भी जाएगा तो हमने आपको इतना पढ़ा दिया है, कलाकारों को और अन्य भी पढ़ा दिए हैं काफ़ी सारे, ठीक है।